ओम शांति। आज सुनते हैं 10 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अरे ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बच्चे, सतगुरु बाबा आके तुम्हें ज्ञान अंजन सुरमा पहना देता ज्ञान का। पहले जमाने में शुरू शुरू में यज्ञ में बड़ी अफवाह दुनिया में फैली थी, ये ब्रह्मा कुमारियां तो सुरमा डालती हैं। असल में सब दादियां थे, सब वो थे, सुरमा आंखों की सुरक्षा के लिए डालते थे, परंतु सोचते थे कोई सुरमा डालते हैं ऐसा जो बस नशा चढ़ जाता है। पर बाबा कहते ज्ञान का सुरमा है। मम्मा से भी कोर्ट में जज ने प्रश्न पूछा, कोर्ट में बुला के, शुरू में जो बहुत अपोजिशन था ना, कि हमने सुना है ब्रह्मा कुमारियां सुरमा डालती अंजन, तो फिर ब्रह्मा ने सुनाया ये ज्ञान अंजन सतगुरु दिया है, ज्ञान का अंजन डला। फिर आज बाबा ने कहा, आत्मक स्थिति के ऊपर भी कहा जाता है ना, देखो बच्चे, भ्रिकुटी में चमकता है जब सितारा, गरीबा नु लगता है साहेब प्यारा। देखो गायन सारे बने हुए हैं, कमाल है। आत्मा भ्रिकुटी में रहती है, कितने करोड़ों भगत यहाँ तिलक लगाते हैं। देखो यादगार कितने कमाल के बने हुए। प्रैक्टिकल आत्मा रहती है तब तो यहाँ तिलक लगाते हैं। तो भ्रिकुटी में चमकता है जब सितारा, वो सितारे की स्मृति तो रखती नहीं, और तिलक बड़े सुंदर सुंदर बना के, आए है देखते ही रह जाए दुनिया, ऐसे तिलक बना के लगाते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे क्या हो, पहले भक्ति करते थे, भक्ति का सागर, कितना भक्ति करते 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 कनरस सुनते 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 हाँ नीचे उतरते आए, अब तुम्हें मिला है ज्ञान का सागर। अब भक्ति का सागर छूट गया, अब है ज्ञान का सागर। और ये आत्मा ही शरीर द्वारा पार्ट बजाती, आत्मा ही सारे कर्म करती। तो बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्माएं अनेक हैं, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो सबका पार्ट फिक्स है। इस शरीर के द्वारा आत्माएं पार्ट बजाती हैं, अपना अपना जो भी पार्ट मिला है। तो बच्चों को आत्मा को ही देखना है। ये आत्माएं, सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। फिर आज बाबा ने कहा, एक है हद का बाप और एक है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा, और ये तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई। बाबा इतना ऊंचा वर्षा देने आए हैं बच्चे, अपने बेहद के बाप के, तुम सब बेहद के बच्चे हो, तो तुम्हें कितना ना वर्षा मिलता है। फिर आज बाबा ने कहा, ये अविनाशी चक्कर चलता रहता है, अविनाशी ड्रामा चलता रहता है, रुकता नहीं है, टिक 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 चलता रहता है। तुम उतरते उतरते अब आयरन एज बन गए, और फिर बाबा गोल्डन एज बनाने आए। ये भारत कितना धनवान था, लूट के ले गए सब। मोहम्मद गजनवी आया, ऊंटों के ऊंटों भर के लेके गया। ये भारत तो सोने की चिड़िया था सतयुग त्रेता में, और उसके बाद भी कितना धनवान था। हाँ, अब कंगाल बन गया। फिर बाबा ने कहा, फिर धनवान बन जाएगा। ये इस ड्रामा में सब कुछ नूंद है। आज बाबा ने कहा, सारा मदार सर्विस पर है, बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस, बाबा, सर्विस से क्या आशीर्वाद मिलती है ना, सर्विस से दुआएं मिलती है ना, वो दुआएं लिफ्ट का काम करती है ना, लिफ्ट ऊपर उठा के ले जाती है ना। तो सर्विस, इसलिए बाबा ने कहा बच्चे को सर्विस पर सारा मदार है, सर्विस खूब करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, माया का पंप है। पंप क्या? हाँ, इतने सुख दिल लगा दिए, इतने साधन, इतने सब कुछ, साइंस का घमंड है ना, बाबा ने कहा, लेकिन सब खत्म हो जाने वाला है। जितने साधन हैं वे सब खत्म, फिर नई दुनिया में साइंस काम आएगी। बाबा ने कहा, इसलिए बच्चे, ये रावण, 5 विकारों को कहा जाता, रावण बढ़ता जाता है, बड़ा बड़ा रावण बनाते हैं, क्योंकि अंदर रावण बड़ा होता जा रहा है ना, रावण बड़ा बड़ा बनाते हैं। 5 विकारों की वृद्धि होती जा रही है ना बाबा ने। तो तुम्हें अब इन 5 विकारों पर जीत पानी है, तो तुम्हें विकर्मा जीत बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बेहद की पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है,
हाँ, जब तुम्हें ज्ञान का इंजेक्शन लगा है, वहां इंजेक्शन नशा चढ़ा हुआ है, इंजेक्शन का असर नहीं खत्म होगा। जो कोविड में इंजेक्शन लगाए ना, कहते जिंदगी भर इसका असर खत्म नहीं होगा। कमाल हो गई, क्या एक इंजेक्शन हुआ जो इतना असर है उसमें, जीवन भर उसका असर नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो ज्ञान का इंजेक्शन, बाबा ने कहा जब ज्ञान पूरा हो जाएगा ना तो बच्चे फिर तुम पूरे ज्ञानी बनेंगे ना, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। ज्ञान की प्रकाष्ठा हो गई, फिर तो चल पड़ेंगे। चलो अब उस पार, इस दुनिया से उस पार चलो, गगन के उस पार चलो। इसलिए बच्चों को श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। ये प्यारे बाबा की हम बच्चों को शिक्षाएं हैं, एक एक शिक्षा को अच्छी तरह धारण करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम बच्चे बस अपने को आत्मा समझ के तुम बच्चों को बाप को याद करना है। आज बाबा ने कहा कोटों में कोई में भी कोई। कितने बाबा के लाता थे, कितने 800 करोड़ में से 33 करोड़, और फिर 33 करोड़ में से केवल 2 करोड़ सतयुगी प्रजा, सतयुगी, और 2 करोड़ में से पहले जन्म में आने वाले 9 लाख, और 9 लाख में से फिर 16,108, फिर 108 की माला, फिर टॉप स्कॉलरशिप है, 8 टॉप पास फिदाना। कितना भारी एग्जाम है, सोचो जरा। उस एग्जाम को बाबा ने कहा बुद्धि में रखना है ना, इतना ऊंचा एग्जाम हम दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे जितना बाप को याद कर, देखो बच्चे बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाने के लिए आया, कितना ऊंचा बनाने के लिए आया, विश्व का मालिक। तो तुम बच्चों को कितना ना बाप को याद करना चाहिए कि बाप आकर के तुमको पढ़ाते हैं तो इस पढ़ाई में पढ़ने लग जाना चाहिए, खूब अच्छी तरह से पढ़ाई को पढ़ना चाहिए। ऐसे बाप को भूलना नहीं चाहिए जो इतना ऊंचा विश्व का मालिक बना रहे हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ, अब तुम बच्चे इस पार से अब उस दुनिया में तुम वापस अपने घर में जाते हो, तो अब तुम जाने की घर की तैयारी कर रहे हो, ऐसी तैयारी ऊंची कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि विनाश की तैयारियां हो रही हैं, पता नहीं कब कब जो है लड़ाई लग जाए, बड़ी लड़ाई भी लग सकती है, कब लड़ाई लग जाए ये पता नहीं है। जल्दी तैयारियां हो रही हैं। अब तो चारों ओर विश्व का युद्ध छिड़ चुका है, नजर आ रहा है कि इधर इजराइल और हमास रुकने को नहीं आ रहा, यूक्रेन रशिया रुकने को नहीं आ रहा। और कैसे होगा, विश्व युद्ध तो शुरू हो गया है, सिविल वार शुरू हो गई है। देखो बांग्लादेश में क्या हालत हो गया है। तो ये सब जो बाबा ने निशानियां बताई अब हो रही हैं। बाबा ने कहा अब तुम्हें उस सतयुगी दुनिया में बस विश्व का मालिक बनना है, वो नशा रहे। स्वर्ग में अथाह धन है। आज की मुरली में वरदान था कि बच्चे क्या करेंगे, तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा अनुभव करने वाले डबल लाइट बाबा। तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा बाबा ने कहा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भावा। हर बंधन को क्रॉस कर जाएंगे, तीव्र पुरुषार्थी बनो। ढीला ढाला पुरुषार्थी नहीं, बड़ा फास्ट पुरुषार्थी बनना है। तीव्र पुरुषार्थी ही फिर डबल लाइट बन जाएंगे। लास्ट बाबा ने स्लोगन कहा, स्लोगन कितना अच्छा था। वो स्लोगन था बाबा का याद का कि बच्चे हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बना लो। हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बना लो। कौन से गुण है? शांति का गुण है, आनंद का गुण है, प्रेम का गुण है। ये निजी संस्कार बनाओ, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तुम्हारे संस्कारों में आ जाए ये हर गुण व हर स्वरूप, हर शक्ति को निजी संस्कार बनाओ। और बाबा ने कहा इसके लिए क्या करेंगे? पुरुषार्थ करते चलो, अनुभव करो। एक दिन करो शांत स्वरूप, सारा दिन शांति की गहन अनुभूति करो। फिर ज्ञान स्वरूप, ज्ञान की गहन अनुभूति करो।
फिर प्रेम स्वरूप प्रेम की गहराई में जाके उसकी गहन अनुभूति करो तो निजी संस्कार बनते जाएंगे ना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से गहराई की बातें। ओम शांति।